सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश 15 अक्टूबर 1956 को दिया गया बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण है। सम्मानित साथियों, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की और साथ ही साथ 5 से 6 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की। ऐसे में बाबा साहब का ये जो क्रांतिकारी भाषण होता है, ये बाबा साहब के जीवन का एक अहम योगदान रखता है। इस भाषण को हमेशा याद किया जाएगा और इसलिए आपको भी समय निकालकर बाबा साहब के इस भाषण को जरूर आपको जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। सबसे पहली जो बात बाबा साहब कहते हैं कि आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने के लिए नागपुर को ही क्यों चुना। सम्मानित साथियों, नागपुर का पूरा इतिहास आज आपके सामने हम रखेंगे बाबा साहब के ही शब्दों में। नागपुर बाबा साहब ने क्यों चुना इस कार्य के लिए। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस का गठन 1925 में किया गया और बाबा साहब का ये बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 1956 में होता है। तो नागपुर में उनका मुख्यालय है, इसलिए आरएसएस को चिढ़ाने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम नागपुर में रखा। तो सामान्य साथियों, सच्चाई जानकर आपको भी हैरानी होगी। इस संबंध में बाबा साहब ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को आप सुनेंगे तो न सिर्फ नागपुर का इतिहास जानेंगे, बल्कि इस प्रश्न का सटीक जवाब बाबा साहब के ही शब्दों में आप जानेंगे। अब बिना विलंब के हम आज के अम्बेडकर संदेश को आपके समक्ष रख रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। पेज नंबर हम आपको बता दें, बौद्ध धर्म से दुनिया का उद्धार होगा, इस विषय को लेकर पेज नंबर है 449 से 452 तक। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। 15 सोमवार दिनांक 15 अक्टूबर 1956 के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बारे में स्फूर्तिदायक और अत्यंत भावनाकुल होकर कहे गए जानकारी से भरा भाषण हुआ। बाबा साहब का भाषण हम आपके समक्ष रखें, इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ में, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हम लेकर उपस्थित होते हैं बाबा साहब का कोई न कोई क्रांतिकारी भाषण लेकर या क्रांतिकारी लेख लेकर हम उपस्थित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लाखों लोग उनका भाषण धूप में खड़े रहकर या जहां भी जगह मिले वहां बैठकर एकाग्र मन से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, सभी बौद्ध जन और उपस्थित मेहमानों, कल और आज सुबह बौद्ध दीक्षा लेने और देने का जो समारोह यहाँ पर हुआ, उसके बारे में लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। उनके हिसाब से कल का कार्यक्रम आज और आज का कार्यक्रम कल होना चाहिए था। यानी कि आज जो 15 अक्टूबर को जो स्पीच हो रहा है, ये 14 अक्टूबर को होना चाहिए था और जो बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम है वो बाद में होना चाहिए था। लोगों का मंतव्य ये है कि बाबा साहब पहले भाषण देते, पहले समझाते बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, तब बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करते। तब बाबा साहब यहाँ पर क्या जवाब देते हैं, आइए जान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं उनके हिसाब से कल का कार्यक्रम आज और आज का कार्यक्रम कल होना चाहिए था। ये जानना जरूरी है कि हमने इस कार्य की जिम्मेदारी क्यों ली, उसकी क्या जरूरत थी, इससे हासिल क्या होगा। ये बातें जानने के बाद ही हमारे काम की नींव मजबूत होगी। ये सब जानने का काम असल में कल ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ बातें इतनी अनिश्चित होती हैं कि वे अपने समय से होती रहती हैं। ये विधि भी इसी प्रकार संपन्न हुई, ये सच है। हालांकि कार्यक्रमों के दिनों की अदला बदली होने से बहुत नुकसान नहीं हुआ है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस काम के लिए नागपुर शहर को ही क्यों चुना। अब आया महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में उठाया था। किसी और जगह ये कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी पलटन नागपुर में होने के कारण उनके सीने पर सवार होकर इस काम को पूरा करने के इरादे से हमने इस सभा का आयोजन नागपुर में किया है। बाबा साहब कहते हैं इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है।
इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। इस कारण हमने ये कार्य नागपुर में नहीं रखा है। हमारा काम इतना बड़ा है कि जीवन का हर एक मिनट लगाने पर भी समय कम पड़ेगा। अपनी नाक खुजाकर औरों को अपशगुन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस जगह चुनने के पीछे कोई और कारण है। जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा वे जानते होंगे कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार का काम नाग लोगों ने किया। नाग लोग आर्यों के भयंकर दुश्मन थे। आर्य और अनार्यों में भयंकर लड़ाइयाँ हुआ करती थी और आर्यों द्वारा नागों को जलाकर मार डाले जाने की जिक्र पुराणों में मिलता है। अगस्त मुनि सिर्फ एक नाग मनुष्य को बचा पाए थे। हम सब उसी के वंशज हैं। जिन लोगों के इतनी मुसीबतें सहन करनी पड़ी, उन्हें फिर ऊपर आने के लिए किसी महापुरुष की जरूरत थी। उन्हें गौतम बुद्ध वह महापुरुष मिला। भगवान बुद्ध का उपदेश नाग लोगों ने पूरे भारत में फैलाया, इसलिए हम नाग लोग हैं। नाग लोगों का प्रमुख स्थान नागपुर है और इसके आसपास था, ऐसा पता चलता है। इसीलिए इस शहर को नागपुर यानी कि नागों का गांव कहा जाता है। यहाँ से करीब 27 मीलों की दूरी पर नागार्जुन का टीला है। पास से बहने वाली नदी नाग नदी है, यानी नदी का नाम यहाँ रहने वाले लोगों के नाम से पड़ा है। नागों की बस्ती से बहने वाले नदी नाग नदी बनी। इस स्थान को चुनने के पीछे असली वजह यही है। नागपुर को चुना इसीलिए इसमें किसी को कोई खिजाने का, किसी को परेशान करने का, किसी को दिखाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी कोई भावना भी नहीं थी। आरएसएस का कारण मेरे मन में दूर दूर तक नहीं था। कोई ऐसा मतलब इससे बिल्कुल ना निकालें। अन्य कारणों से हो सकता है विरोध महसूस हो। ये जगह विरोध के कारण चुनी नहीं गई है, ये मैंने पहले ही साफ तौर पर बता दिया है। मैंने जो ये कार्य शुरू किया है उसके कारण कई लोगों ने और अखबारों ने मेरी कड़ी आलोचना की है। कुछ लोगों और अखबारों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। उनके मतानुसार मैं अपने गरीब बेचारे अस्पृश्य लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा हूँ। आज जो अस्पृश्य हैं वे बाद में भी अस्पृश्य ही रहेंगे और अस्पृश्यों को मिले अधिकारों से वे वंचित रह जाएंगे, ऐसा बताकर उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हम में जो अज्ञानी हैं उनसे पगडंडी से जाने के लिए कहा जाता है। हम में से जो युवा हैं, कुछ युवा हैं और बुजुर्ग पर उसका असर होता भी होगा। उसके कारण लोगों के मन में शक पैदा हुआ हो तो उस संशय को हटाना हमारा कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है। और ऐसे शक को हटाना अपने संगठन की नींव को और मजबूत करना है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने मांस ना खाने को लेकर एक आंदोलन किया था। उसके कारण इस तरह से लोगों पर बड़ा संकट आया था। वे किरा एक अल किए और जैसे मरेगी तब उसे हम कंधों पर ढोकर ले जाएं। ये कैसा भैंस का दूध पिएंगे चित्र नहीं है। सामान्य साथियों, इस लाइन को हम पुनः रिपीट करते हैं। इस तरह से लोगों पर बड़ा संकट आया था। वे जिंदा भैंस का दूध पिएंगे और भैंस मरेगी तब उसे हम कंधों पर ढोकर ले जाएं। ये कैसा न्याय है? क्या ये विचित्र नहीं है? हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बूढ़ी माँ मरती है, तब हम उसे क्यों नहीं ढोकर ले जा सकते? वे अगर मृत भैंस हमें देते हैं तो उन्हें मृत बुढ़िया को भी हमें देनी चाहिए। कुछ समय तक कोई आदमी केसरी में विज्ञापन देकर हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश किया करता था। उसके द्वारा दिए गए विज्ञापनों में कहा होता था कि फला गांव में हर साल 50 मवेशी मरते हैं, उनके चमड़े की, सींगों की, हड्डियों की, मांस की, पूंछों की और खुरों की मिलकर कुल 500 रुपयों की कीमत मिलेगी। मृत मांस मिलेगा। मृत मांस छोड़ने से वे लोग इतनी बड़ी आय से भी वंचित हो जाएंगे। इस तरह से लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। इस आशय का प्रसार उस दौरान केसरी में हुआ करता था। वैसे तो उनके प्रसार का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों को लगता कि इन बातों का हमारा साहब जवाब नहीं देता, इसलिए साहब आखिर करता क्या है। एक बार मैं संगमनेर में सभा के लिए गया था।
सभा के बाद शाम को खाने का इंतजाम किया गया था। उस वक्त केसरी के उस संवाददाता ने मुझे एक चिट्ठी भेजी और पूछा, अजी आप अपने लोगों को मृत मवेशी न ढोने की सलाह देते हैं। उनके यहाँ किस कदर गरीबी है क्या आप जानते हैं? उनकी पत्नियों के पास साड़ी चोली नहीं है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उनकी अपनी खेती नहीं है। उनकी ऐसी विपरीत स्थिति होने के कारण हर साल उन्हें मिलने वाले सींगों के मांस के करीब 500 रुपयों की उनकी आमदनी को छोड़ देने के लिए आप कह रहे हैं, क्या इसमें उन लोगों का नुकसान नहीं है? मैंने उनसे पूछा, आपके सवाल का जवाब मैं कहाँ दूँ? यहीं बरामदे में दूँ या भरी सभा में दूँ? लोगों के सामने ही सवाल जवाब होना बेहतर है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपका बस यही सवाल है या कोई और सवाल भी है? उन्होंने कहा, इतना ही पूछना है, बस इसी का जवाब दे दीजिए। मैंने उनसे पूछा, आपके कितने बाल बच्चे हैं? भरी सभा में बाबा साहब ने पूछा कि आपके कितने बाल बच्चे हैं? उन्होंने बताया, मेरे 5 बच्चे हैं, भाई के भी 5-7 बच्चे हैं। मैंने कहा, इसलिए आपका परिवार बड़ा है, इसलिए आप और आपका परिवार मिलकर उस गांव के मरे मवेशियों को ढोएं और 500 रुपयों की आमदनी लें। आप ये फायदा जरूर लें। मैं खुद हर साल आपको अलग से 500 रुपये देने का प्रबंध करता हूँ। मेरे लोगों का क्या होगा, उन्हें अनाज वस्त्र मिलेगा या नहीं, ये मैं देख लूँगा। आप इस मौके का फ़ायदा जरूर लें। इतने बड़े फायदे की बात आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये काम क्यों नहीं करते? इस काम को करने से अगर हमारा फ़ायदा होता है तो आपका भी फ़ायदा होता ही होगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं। मरे हुए मवेशियों को आप ढोएं बेशक। कल ब्राह्मण का एक लड़का आकर मुझसे बोला, पार्लियामेंट असेंबलियों में आप लोगों को आरक्षित जगह दी गई हैं, भी आप लोग क्यों छोड़ते हैं? मैंने उससे कहा, आप माहर बनिए और पार्लियामेंट में असेंबलियों में उन जगहों को ले लें। नौकरी खाली हो तो जगहों को भरा जाता है। उनके लिए ब्राह्मणों की अन्य लोगों की कितनी अर्जियाँ आती हैं। जैसे नौकरियों की जगह भरी जाती हैं, उसी प्रकार आप इन आरक्षित जगहों को खुद माहर बनकर क्यों नहीं भरते? मेरा उनसे सवाल है कि अगर हमारा नुकसान होता है तो आप क्यों रोते हैं? मेरा नुकसान होता है तो आप क्यों रोते हैं? असल में मनुष्य को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लाभ नहीं। सद्गुणी और सदाचारी महिला को बेविचार में कितना फायदा होता है इसका पता होता है। सम्मानित साथियों, एक एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब। कहते हैं, हमारी बम्बई में बेविचारी महिलाओं की एक बस्ती है। वे महिलाएं सुबह नाश्ते के लिए पड़ोस के होटल में जाती हैं और कहती हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर मिमिक्री की मेरे साथियों, आवाज़ बदल कर नकल करते हुए अपने भाषण में एक ताजगी लाने की कोशिश बाबा साहब की हमेशा रहती थी, और उस आवाज़ को बदलते हुए मिमिक्री करते हुए, अरे सुलेमान, खीमा की कटोरी और पाव रोटी लेकर आना। तो सुलेमान लेकर आता है और साथ में चाय, पाव, केक भी लाता है। लेकिन मेरी दलित वर्गीय बहनों को सादी चटनी रोटी तक नसीब नहीं होती। लेकिन वे इज्जत से रहती हैं, सदाचार का पालन करते हुए जीती हैं, स्वाभिमान के साथ जीती हैं, सम्मान के साथ जीती हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज के लिए सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि है, लाभ या पैसा नहीं। और ये कह कर बाबा साहब ने न सिर्फ अपने समाज में मृत मांस को खाना छुड़वा दिया, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखा दिया बाबा साहब ने। आप समझने की कोशिश कीजिए, बाबा साहब का जो संपूर्ण आंदोलन था, आज जो ये 2 घटनाएं बाबा साहब ने आज जिक्र की, उनका सारांश आपने जरूर लगाया होगा। सारांश सिर्फ इतना है, बाबा साहब ने सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया और आज भी नहीं किया। मेरे साथियों, अभी बाबा साहब का ये स्पीच लंबा चलने वाला है। ये पहला पड़ाव था बाबा साहब के भाषण का, आज का अम्बेडकर संदेश। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
केसरी के संवाददाता ने जो प्रश्न किया बाबा साहब से और उसका जो जवाब दिया, उस सब का आप सारांश बताएंगे। पूरा लिखेंगे तो लंबा आंसर हो जाएगा। आपसे हमारी बस ये विश्वास है, उम्मीद है कि आप उसका सारांश बताने की कोशिश कीजिए कि उस प्रश्न के जवाब में जो कुछ भी बाबा साहब ने घटनाक्रम बताया, कहा, उसके पीछे बाबा साहब अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। बस यही प्रश्न आज के अंबेडकर संदेश का है। इसके बाद हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। एक वैचारिकी सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिए दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजकार नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजकार बिहार। प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाजकार नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इस अनुरोध के साथ कि इस शानदार अंबेडकर संदेश को, जिसमें बाबा साहब के स्पीच को लेकर हम स्वाभिमान के भरे हुए स्पीच को लेकर उपस्थित हुए थे, जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे हमारा यही अनुरोध था। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।